ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो भुवज्जाय। ओम ह्रीं नमो ओए शंवसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो। मंगलाणं च संवेशि परमं हवै। मंगलम परमं हवै। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे गुरुवरं वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जैसे सोने के टाइम लेती हूँ मैं ऐसे वैसे लगा दूँ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमने विषय रखा है पथ चुनने पर कौन सा। इस श्रृंखला का भाग 3 तीसरी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पथ चुने पर कौन सा आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित जो श्रृंखला हमारी चल रही है, बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साथ में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। चलिए रेडी हो सभी। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पर खींच लीजिए, जितना खींचे उतना, जितना आलस देना दीजिए, ट्राई कीजिए, खींचते जाइए, लेफ्ट राइट करते जाइए, थोड़ा बैक करें और बोलो आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा मन बहुत पवित्र है, मेरा मन बहुत शुद्ध है, मैं आनंद की अनुभूति करना चाहती हूँ। तो चलिए आज के विषय की ओर चलते। पथ चुने पर कौन सा। बहुत सुंदर है प्रश्न। महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तकें हैं उसके नाम भी इतने अच्छे अच्छे होते हैं, तो बहुत आश्चर्य लगता है कि कैसे ऐसे नाम का चयन करते होंगे और क्या मतलब नॉलेज देते हैं। एक एक बात पढ़ते हैं तो सही। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। महाप्रज्ञ जी की आपको पता है, मैंने वर्ड रिकॉर्ड किया तो क्या किया था, 300 पुस्तक के नाम लिए थे। 300 पुस्तकों के नाम, 300 पुस्तकों के नाम का मैंने स्टडी किया। कुछ नहीं, नाम देखते गई, नाम देखते गई, इतने आश्चर्य लगा, ऐसे नाम। शताब्दी वर्ष था, कुछ अलग करने का भाव था मन में, कुछ करना है महाप्रज्ञ जी के लिए, कुछ करना है। बैठे बैठे कर लिया। और लिखना का तो पैशन है, आपको पता है। मैंने केवल नाम को जोड़ते गई, नाम को जोड़ते गई, नाम को जोड़ते गई, और 253 नाम का लेख तैयार हो गया। लेख तैयार किया मैंने, देखिए
और उस लेख को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस टाइम मेरा फर्स्ट कांटेक्ट हुआ और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे वो वर्ल्ड बुक में स्थान मिला। स्थान मुझे नहीं मिला, महाप्रज्ञा जी को, क्योंकि 300 किताबों के नाम ही ऐसे। फर्स्ट टाइम उस टाइम उन्होंने मुझे लिखा कि ऐसे नाम से कोई लेखक लिखता है, ऐसे नाम, ऐसे उनके किताबों के नाम। और फिर उसके बाद में ये पुस्तक मुझे बहुत मिस हो गई थी। उस टाइम मैंने वो पुस्तक का नाम तो सुना था, पद चुने पर कौन सा, पर दिमाग में नहीं था कि ये इतनी सुंदर किताब होगी। तो आप लोग अभी 3 दिन से ये तीसरा पार्ट चल रहा है, उसके पहले भी एक इंट्रोडक्टरी हो गया था थोड़ा सा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सोचिए, बात कीजिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या कहाँ है हम, क्या जाना हमने आज। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हमको क्या समझनी है। चलिए थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि भाई बताइए कि हमने 2 क्लास में क्या समझा है। आनंद जी थोड़ा ऑप्शन दे दीजिए, ऑप्शन कोई। तो थोड़ा 5-1 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं और फिर अपन सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपने 2 दिन के इस लेक्चर में या 3 दिन के समय में क्या समझा, क्या चिंतन किया, क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या विषय है ये बताइए। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलो सुचिता। पथ चुने तो कौन सा, ये तो चालू ही हुआ है हमारा, आज तीसरी कड़ी है। पहले कृष्ण लेशा के बारे में, यानी अपना अगला भाव कैसा हो, इसके बारे में हम जान रहे हैं। लेशाओं का चालू है उसमें। एक तो पहली अपने कहानी के माध्यम से पहला दिन बताया था। कल भी कहानी के माध्यम से कृष्ण लेशा का बताया कि नरक नहीं जाना। मैं राजा सोचते कि लड़के को भी नरक नहीं भेजना है, ये कहानी कल भी बताई थी आपने। और इसके बारे में ही अपना चालू है, यानी अपना अगला भाव कैसा होना चाहिए। कृष्ण लेशा जो लेशा है, 3 लेशा अशुभ है, 3 लेशा शुभ है, इसके बारे में चालू है। वेरी गुड। चलिए आगे बताइए क्या चल रहा है। यस एनीवन। लेशा के द्वारा हम अपने आप के भावधारा कैसे बदल सकते हैं, मतलब कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, जो 3 प्रशस्त लेशा, 3 अप्रशस्त लेशा, शुभ अशुभ, 3 अशुभ है, 3 अशुभ है। तो हम अपनी लेशा के द्वारा, रंगों के द्वारा अपने भावों को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए आपने बताया, मतलब वो स्टार्ट किया अभी तक। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, भावों को बदलना जरूरी है। हाँ, हर स्टेप से हमें रंगों के द्वारा भावों को बदलना बहुत इम्पोर्टेंट। रूपांतर, इसीलिए लेशा ध्यान को क्या बोलते हैं, ये परिवर्तन का ध्यान है, ये रूपांतर का ध्यान है। सब ध्यान का अलग एक उद्देश्य होता है। तो लेशा ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है, रूपांतर है, परिवर्तन है। मनुष्य जैसा है वैसा रहना नहीं चाहता। हर मनुष्य चाहता है कि मेरी प्रगति हो, मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ करूं। तो इसमें हमें आगे बढ़ना है कि नहीं, प्रगति करना है कि नहीं, वो बात दूसरी। सबसे पहले क्या है कि मेरे भाव शुद्ध हो। जितने भाव शुद्ध हो गए, और इस भाव का और रंग का संबंध है, भाव का और रंग का संबंध। तो सबसे पहले मेन बात क्या है कि हमें रंग को समझना पड़ेगा। जब तक हम रंग नहीं समझेंगे, एक एक रंग को जानना पड़ेगा कि ये रंग क्या है, कैसा है ये रंग, ऐसा क्यों होता है। तो रंगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पहले आज हम बात करते हैं थोड़ी रंगों की, और दूसरी बात मेन करेंगे कि भावों की। अब ये भाव कहाँ होते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और इसको रूपांतर कैसे कर सकते हैं। 2 पॉइंट हमें आज देखने हैं। तो पहला तो छोटा सा पॉइंट है, वो देख लेते कि भाव कहाँ से आते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसके ऊपर तो पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। एक तो क्या होता है हमारे अंदर जो सिस्टम है ना, उसको समझना पड़ेगा। उसके ऊपर एक आनंद भाई जी, उसके ऊपर हम लेक्चर लेंगे, क्योंकि वो सिस्टम बहुत इससे रिलेटेड। कौन सा आत्मा, आत्मा के ऊपर कौन सा वलय है, फिर उसके ऊपर कौन सा वलय है, फिर हम अंदर जो आत्मा है हमारी, ये तो प्योर है, शुद्ध है, परंतु ये आत्मा ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है, कषायों से ढकी हुई। सबसे पहले आत्मा किससे ढकी है, कषायों से ढकी है। और ये कषाय कहाँ से आते हैं, ये पूर्व जन्म से आते संस्कारों। अब मेरा जो व्यवहार होगा वो क्या होगा, कषायों से बाहर आए हुए चीजों से होगा। तो सबसे पहले कषाय भी काम करते हैं, मतलब पूर्व जन्म भी काम करते हैं। और दूसरा अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो गया, वो भी जानना जरूरी है। तो भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका स्रोत है वो अंदर से अध्यवसाय। मतलब अध्यवसाय क्या होता है कि ये आत्मा हो गई, आत्मा के ऊपर ये कषायों का वलय है,
और कषायों के ऊपर एक तीसरा वलय है, वो अध्य व्यवसाय का वलय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग कितने साल तक ये समझ में नहीं पा रही थी कि अध्यवसाय क्या होता है। मैं कोई भी गुरु मिलते बोलती ये अध्यवसाय कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, ये अध्यवसाय शब्द भी समझ में नहीं आता और अध्यवसाय का अर्थ भी समझ में नहीं आता। पर जैसे जैसे ध्यान में चले जाने लगे तब पता चला कि अध्यवसाय क्या होता है। जी सबसे पहले तो ये है कि देखिए, रंगों को समझना बहुत जरूरी है। रंगों के बहुत सारे प्रकार है, रंगों में कई कलर होते हैं। आपको पता ही है कि देखते कलर, कुछ कलर क्या होते हैं, गहरे होते हैं और कुछ कलर होते हैं वो हल्के होते हैं। तो ये सब हमें ना तापमान वगैरह बाकी दृष्टि से देखना है, इतना अपने को नहीं डालना है। पर इसमें मेन बात यह है कि दो भागों में कलर बांटे हैं, एक मुख्य कलर है और दूसरे है द्वितीय कलर। ये एक छोटा सा मेन पॉइंट है इसका कलर का। और उसके बाद क्या आएगा, हमको पता चलेगा कि ये रंग तो ठीक है, रंग तो हमने अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमें। तो कलर कितने प्रकार के होते हैं, इतना डीप में हम हर चीज में नहीं जाएंगे, पर केवल समझ लेंगे कि भाई क्या है। तो मुख्य जो हमें वैज्ञानिक रूप से भी विचार करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक रूप से रंग है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य रंग होते हैं और दूसरे होते हैं गौण रंग। मुख्य रंग से क्या होता है, बाकी कलर तैयार होते हैं, खुद तो कम रंग होते हैं पर बाकी रंगों से सब रंग तैयार होते हैं। तो ये मेन भाग है हमारा अपना रंगों का। तो हमको ये समझना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई ये रंग कैसे काम करते हैं। ये सब रंग है ना हमारे आहार में होते हैं, ये रंग बाजू में होते हैं। और सबसे पहले मैंने बताया कि अंदर जितनी भी चीजें हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर भी पूरी की पूरी जो अवयव है वो कलरफुल है, कलरफुल है। जब ये देखा तो मुझे तो इतना आश्चर्य लगा कि कितना कलरफुल है ये सब अंदर भी। तो मुख्य हमको ये समझना है कि लेशा ध्यान का और इसका क्या संबंध है। तो जो मुख्य है लेशा ध्यान, तो मुख्य जो हमारा है वो हमारा आत्मा, मुख्य आत्मा। अब आत्मा क्या होती है, शुभ कर्मों से और अशुभ कर्मों से, दो कर्म होते हैं। आत्मा होती है वो शुभ और अशुभ कर्म से लिप्त होती है। ये 6 प्रकार की है, ये जो लिप्त होती है 6 प्रकार की है। कौन से 6 प्रकार है आपने काफी जान लिया इसके बारे में। कृष्ण, नील, कपोत ये अशुभ लिंग है, और फिर पीला, पद्म और शुक्ल ये शुभ होता है। तो शरीर के काले, सफेद ये सारे रंग है ना, उनको द्रव्य रेशा कहते हैं। मतलब रंग दिसते वो द्रव्य, और अंदर के जो भाव होते मन, वचन, प्रवृत्ति वो सब भाव लेशा है। तो देशा के 2 प्रकार है, एक द्रव्य लेशा है और एक भाव लेशा है। अब ध्यान में क्या होता है, हमें कि चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, हाँ? और ध्यान भी कितने प्रकार के होता है, जैसे लेशा होती है ना वैसे ध्यान भी कौन से होते हैं, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है, धर्म ज्ञान होता है और शुक्ल ज्ञान होता है। तो हमें क्या करना है, धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान करना है। जब ये करेंगे तो हम कौन से लेशा में जाएंगे, पीली रेशा, पद्म लेशा और शुक्ल रेशा। तो इनका भी संबंध लेशा से है। उदाहरण सत्य है कि लेशा कषायों से रंजित है, पूरे कषाय, कषायों के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। तो हम उसको एकदम सिंपल मार्ग से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए आनंद जी, मैं ये डिवाइसेस बंद करती हूँ, बाद में मैं फिर जब दिखाना है तब चालू कर दूंगी ताकि इससे डिस्टर्ब ना हो। तो हम इतना बेसिक समझ लिया हमने, ठीक है। अब मुख्य भाव कैसे होते हैं, भाव 2 चीजों से होते हैं। भाव एक तो क्या होता है, निमित्त होता है, उपादान होता है। मतलब मन अच्छा चल रहा है परंतु सामने गलत व्यक्ति आ गई, बस निमित्त हो गया कि गुस्सा चढ़ गया, निमित्त हो गया। तो अब क्या करना है हमें, तो दूसरा हमारे मन और सारे इंद्रिय वो सब कुछ क्या करते, ग्रहण करते रहते, ग्रहण करते रहते हैं। और एक ग्रहण करने के बाद अंदर जाएंगे, फिर कषायों के पास जाएंगे। तो ये सब है ना, कच्चा मटेरियल भी अंदर जाता है और बाहर आता है, पक्का बन के वो भी अंदर से ही बाहर आता है। तो ये सब काम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, तो मैंने पथ चुने पर कौन सा, इसमें एक भाग बताया वो बताती हूँ अभी, बहुत अच्छा बताया। तो इसमें 2 शब्द है, बाहर और भीतर।
ध्यान देना, दो शब्द है, कौन सा है, बाहर और भीतर। अब इससे हमें इसका मर्म समझना है। अब इसका मर्म आपने क्या समझा बताइए मुझे, बाहर और भीतर। लिख सकते हो, चैट कर सकते हो, या कोई बताना चाहते हैं तो हाथ ऊपर करेंगे तो आनंद भाई जी अनम्यूट करेंगे। दो शब्दों को आज समझना है हमें बस। बाहर तो यानी बताइए। बाहर यानी अपने जो बाजू में होता है, घटता है, उससे हम कैच करते हैं और यानी कि अपना वलय बना लेते हैं कषायों का। और अंतर यानी पूरा शुद्ध ध्यान ऐसे। ठीक है, चलो ये बात, ये शब्दों को छोड़ के अगर ठोस ऐसे ऊपर ऊपर शब्द समझ लिया। मैं उदाहरण देती हूँ कि बाहर और अंदर, एक आदमी आ गया मेरे घर के दरवाजे पे, वो कहाँ खड़ा होगा, बाहर खड़ा होगा, ये बाहर है। वो सोचेगा अंदर जाना है मुझे, बेल दबाने, अमुक करने, वो बाहर सोचता है। और जो भीतर का आदमी है, मतलब जिसका घर है, वो क्या करेगा, ताला खोलेगा, आराम से घर में जाएगा। तो ये फर्क है, उसमें स्थिति दोनों की अलग है। एक व्यक्ति आ गया, सीधा भीतर चला गया। अगर दरवाजा खुला भी हो तो क्या करेगा, वो भीतर चला जाएगा जिसका घर है। और जिसका घर नहीं होगा वो बाहर रुकेगा, बेल बजाऊं, क्या आवाज दूं, कि क्या करूं। तो इस प्रकार चाहे वो मित्र हो, चाहे गेस्ट हो, चाहे अपना पड़ोसी हो, तो वो बाहर तो खड़ा रहेगा 1 मिनट के लिए। जिसका घर है उस व्यक्ति जैसा सीधा अंदर तो नहीं आवेगा। तो ये है दो अवस्था, भीतर की अवस्था और अंदर की अवस्था। तो यही दशा हमारी भी है, समझ लो, यही दशा हमारी भी है, भीतर की और बाहर की। अब ये दशा हमारे संदर्भ में कैसी बताई जा रही है, कैसे सोचते हैं आप? हमारी अवस्था यही है, मतलब शरीर के साथ हमारे अंदर है और हम बाहर है, अंदर बाहर। तो शरीर के साथ ये अवस्था कैसे, दूसरे भी लोग थोड़ा चिंतन करे, बोले, बताइए सुचिता जी, आप क्या सोच रही है? बाहर यानी अपने बुरे कर्म, और अंदर यानी लेना कषायों के रंग के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल सही है। और फिर बताइए, सारे इंद्रिय न, हमारे इंद्रिय, आवाज अभी क्लियर आ रही है कि प्रॉब्लम है? क्लियर है मनोज, आवाज क्लियर है? हाँ चंदू जी, शायद आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है। तो सब देखिए, दो अवस्था मैंने बताई, एक बाह्य और एक अभ्यंतर ऐसे बोलते। तो बाहर की अवस्था मतलब इंद्रियों की अवस्था। अब ये इंद्रिय क्या करेंगे, दो आंखें हैं, बाहर का देखेगी, वो अंदर नहीं देखेगी। क्या कभी इंद्रिय बोलते हैं, आंखें बोलते हैं चलो मैं झांक के देखती हूँ। ध्यान वाले लोग आंखें बंद करके अपने आप को देखते, परंतु जनरल लाइफ है, क्या वो आदमी की आंखें कभी अंदर झुक के दिखती है? नहीं दिखती है। कान क्या करते हैं, बाहर का सुनते हैं, सब बाहर का सुनते हैं। जीभ क्या करती है, बाहर से टेस्ट क्या आती है, चखना है, ये करना है। त्वचा क्या करती है, छूने का काम करती है। तो इस प्रकार ये जो सारे अवयव है, ये जो बाहर का काम कर रहे हैं, अब इनको हमको क्या करना है, अंदर लाना है, राइट? तो भीतर क्या है, हमारा भाव है, भीतर भाव है, और बाहर क्या है, इंद्रिय है। अब ये इंद्रिय भाव से ही जुड़े हुए हैं, हमारे जुड़े तो भाव से ही है। तो इसी आधार पर लेशा का जगत है, वो हमारा भीतर का जगत है, भावधारा का जगत है। प्रश्न ये है कि भाव कैसे चल रहे हैं, भाव कैसे चल रहे हैं। तो व्यक्ति बाहरी रूप से पता नहीं चलेगा, ऊपर तो वो स्माइल करेगा, मन में बोलता है कब ये आदमी जाएगा, बोरिंग होता है। पर आप ऊपर दिखाना है तो हाँ बोलो बोलो, क्या आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब ऊपर अपन अलग बोलते हैं, अंदर कुछ भाव अलग चलते हैं। तो इस प्रकार लेशा छोड़कर कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जरूरी है कि हमें लेशा समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए रंगों को जानना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या रंग होते। तो हमें ये पूर्ण चैप्टर है, वो जो मैंने आपको कृष्ण लेशा का बताया, 6 लक्षण बताए थे मैंने कृष्ण लेशा के, राइट? 6 लक्षण बताए थे। किसी को याद है कृष्ण लेशा के 6 लक्षण लिखे हैं या याद है? कुछ भी है बोलिए। पहले एक बार के हम 6 लक्षण समझ लेते हैं, फिर आगे के और चलते हैं। चलिए। भाव भाव मीन्स खराब होंगे। हाँ
भाव में भाव खराब होंगे तो उसको देखते मतलब लगेगा कि इस आदमी से बात नहीं करना, जैसे नहीं नहीं एक तो ऐसे नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ कि केवल लक्षण बताओ। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक बताया कि कृष्ण रेशा वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं, रौद्र रूप होता है उनका हमेशा। ऐसे 6 लक्षण बताए थे अगर याद आते हैं। और कल एक लक्षण पे मैंने कहानी बताई थी। कौन से लक्षण पे कहानी बताई थी? क्रूर प्रतिशोध। क्रोध होते, क्रूर प्रतिशोध। होते, क्रूर होते, क्रोध ही होते। नहीं, क्रोध ही मैंने क्रोध के प्रतिशोध। ऊपर एक मतलब 6 लक्षण में से एक लक्षण पे वो कहानी थी। प्रतिशोध के बारे में हाँ, बताया पर था। वो उसको एक प्रतिशोध। शब्द है, 6 लक्षण में 6 शब्द ध्यान रखने हैं। अच्छा। तो चलिए एक बार मैं खाली रिपीट करती हूँ। एक तो रौद्र रूप होता है, भयंकर रौद्र होते हैं, उनको किसी का। दूसरा होता है मात्सर्य भाव, द्वेष बहुत रहता है, कोई आया तो भी उसके दिमाग में द्वेष ही चलता है उसमें। तीसरा है कि उसमें धर्म होता ही नहीं है, धर्महीनता, टोटली धर्महीन रहता है। और फिर चौथा है वो इतना रात और दिन गुस्सा करता रहता है। रौद्र रूप अलग और गुस्सा अलग। उसको क्या है, कोई भी चीज हो गई गुस्सा आ गया, कोई भी चीज हो गई गुस्सा आ गया, ये गुस्सा। और रौद्र रूप मतलब उसका चेहरा भी रौद्र रहता है, व्यवहार भी रौद्र रहता है, ये क्रोध आता जाता है। और छठा जो मैंने बताया था उसकी कहानी मैंने बताई थी, वो था वैर अनुबंध। वैर अनुबंध, बेटे ने क्या किया, बाप के प्रति वैर बांध लिया। उसको पता नहीं कि बाप मेरे शुभ काम के लिए कर रहे हैं, उसके वैर बंध बंध गया। तो ये जो 6 लक्षण है ना, ये सारे की एक एक कहानी अलग हो जाती है। अपने इतनी जितने कहानियां करेंगे तो बहुत हो जाए। तो जैसे ये 6 लक्षण है, हम नेक्स्ट टाइम से मतलब जब मैं लाडनू से आऊंगी, हम दूसरी लेशा लेंगे, उसके 6 लक्षण लेंगे, नील लेशा। परंतु अभी हम थोड़ा सा रंगों के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत है। और आपको इन 10-15 दिन जब मैं नहीं होंगी तब रंगों का चिंतन करना है, सबको रंगों का कलेक्शन करना है। भले नेट से करो, भले पुस्तक पढ़ के करो, हर एक को। और जब मैं आऊंगी नेक्स्ट टाइम पर तो हर एक व्यक्ति एक कलर पे बात करेगा। ऐसे नहीं कि सुचिता जी सब बोल रही है, कुछ मनोज भी बोलेगा, कुछ सुधा जी भी बोलेगी, कुछ दीपा जी भी बोलेगी, हर एक व्यक्ति बोलेगा, अनीता जी भी बोलेगी, हेमा जी भी बोलेंगी। तो हमको कलर पे बोलना है। तो चलिए कलर के बारे में थोड़ा, मुख्य बात यह है कि हमारा कलर के हमें लक्षण समझने, आप समझ लो कलर के। अभी लाल रंग लो, 1 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट लाल रंग है। ये किसका तत्व है? ये सब तत्व है ना, किसका तत्व है सुचिता? उत्साह का, हाँ? उत्साह, उत्साह, नहीं, उत्साह। गुस्सा। नहीं, ये है ना तत्व, मतलब अपना होता है ना, अग्नि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। अग्नि का है। राइट। तो लाल रंग पहले अग्नि तत्व है। ये किसको सक्रिय करता है? क्रोध। शरीर, क्रोध। शरीर के नहीं, शरीर के कौन से भाग को सक्रिय करता है? मन यानी विचार। चलिए मैं एक बार बता ही देती हूँ ताकि वो डिस्टर्ब। एक नाड़ी तंत्र है, उसको वो सक्रिय करता है। और दूसरा हमारा रक्त को, लाल रंग का संबंध रक्त से, इन दोनों को ये करता है। और ये 5 इंद्रियों की क्रियाशीलता इस रंग पर अवलंबित है। 5 इंद्रिय है, इनकी सक्रियता है वो लाल रंग पर अनुभव है। लाल किरणें क्या करती है? लीवर, अपने लीवर पर और मांसपेशियों के लिए लाभदायक होती है। लीवर और मांसपेशियों के लिए लाल रंग क्या होता है? मस्तिष्क के दाएं भाग में होता है, दाएं भाग को सक्रिय करता है, सॉरी सक्रिय करता है हमारे दाएं भाग को लाल रंग। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लाल रंग ये स्वास्थ्य प्रद्य है, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बढ़ाता है। यदि लाल रंग का तिमक ज्यादा प्रयोग हो जाएगा तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, उष्णा बढ़ जाएगी। और इसके साथ किसका योग होना जरूरी है? नीले रंग का जरूरी है। दोनों का जब संतुलन होगा तो अच्छा होगा। तो एक जैसे रंग आते हैं ना, वो समझ लेते हैं हम। लाल रंग जैसा ही एक और रंग है, कौन सा रंग हो सकता है? ये एक जाति के रंग बोलते हैं उसको। ये 3-4 रंग एक जाति के हैं। एक लाल रंग जैसा कौन सा होगा? एक लाल रंग जैसा टाइप कीजिए, आप लिख सकते हो कि कौन सा रंग होता है दूसरा? ऑरेंज, 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 Yes. ऑरेंज।
यस यस यस, बिल्कुल ऐसे। तो अलग अलग रंग है, तो सब कुछ एक जाति के होते, कुछ अलग अलग जाति के होते, ठीक है, ये बात हमने समझ ली। तो लाल रंग होने के बाद मेन है वो पीला रंग है, येलो रंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है येलो रंग। ये क्या करता है, हमारे जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं, उनको वो मृत होती है कुछ, तो वो कोशिकाओं को जिंदा कर देता है, कोशिकाओं को वो सक्रिय बनाता है, अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। ज्ञान तंतु को सक्रिय करता है। ये सबसे मेन बुद्धि को, बुद्धि यहाँ होती है, यानी ज्ञान तंतु होते हैं। तो ये बुद्धि को करता है, ये दर्शन का केंद्र है, तर्क का नहीं है। इससे मानसिक कमजोरी, उदासीनता, ये सब दूर हो जाता है, मानसिक कमजोरी हो जाती है। और अध्यात्म की ओर ले जाता है। यस यस। और पीला रंग होता है ना, पीला रंग में भी एक हल्का पीला होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लेमन कलर बोलते हैं। नींबू का कलर होता है ना पीला हल्का, और एक डार्क, अपन ने जो अभी समझा वो येलो कलर, डार्क येलो कलर, और अपन दूसरा समझ रहे हैं वो लेमन कलर है। अब लेमन कलर से क्या होता है, ये भी मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, परंतु ये मेन थाइमस, हमारी जो ग्लैंड है ना, उस पर काम करता है। ये शरीर संवर्धन के लिए भी काम आता है। और ये पीले रंग से हमारे थाइमस ग्लैंड है वो सक्रिय होती है। तो ये समझ में आ गए। और आपने जो बोला था इसी रंग का तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा, नारंगी कलर। चलिए नारंगी कलर के बारे में जाते हैं। नारंगी कलर कैसे बनता है पता है, ये मूल कलर नहीं है, दो रंगों का मिश्रण होने के बाद नारंगी कलर, लाल पीला और लाल, पीला। पीला और लाल। राइट। अभी इसीलिए मैंने लाल बताया और पीला बताया। ये लाल और पीला मिक्स हो गया तो कौन सा हो गया, ऑरेंज। नारंगी। यस, ये दोनों का मिश्रण। ये ताप, अग्नि, संकल्प, ये सब इसमें वर्ण आ जाते हैं। ये किसको प्रभावित करता है, ये श्वास को प्रभावित करता है, नारंगी रंग श्वास को। और ये थायराइड ग्रंथि को, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसको सक्रिय बनाता है। तो श्वास को करता है, श्वास के साथ में हमारे थायराइड को मतलब काटता है। तो इसके प्रकंपन है वो कहाँ तक जाते हैं, फुफ्फुस तक जाते हैं, हमारे फुफ्फुस बलवान हो जाते हैं, हमारे सारे फेफड़े हैं वो सब बलवान हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंक्रिया को भी ये मतलब यूजफुल है, पैंक्रिया के लिए भी ये बहुत सहयोग देता है। और महिलाओं के लिए जो स्तन में दूध आता है ना, उसके लिए उपयोगी पड़ता है। और इसका परिणाम क्या होता है, तो साइकोलॉजी में ऐसा कहा है कि शारीरिक शक्तियां, मानसिक शक्तियों के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये सारी शक्तियां बढ़ाते हैं, ये विचार और मान कल्पनाओं का भी सक्रिय है। तो इस प्रकार का ये रंग हमने नारंगी जान लिया। मैं शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत डीप में इतना नहीं जाएंगे। और अब है हरा रंग, सबसे इम्पोर्टेंट। हरा रंग का ध्यान कहाँ करते हैं, हृदय केंद्र पर, बहुत इम्पोर्टेंट, ठंडक देता है। यस, ये शांति का वर्ण है। एक नीला बार रंग शांति का, ये शीतलता का, शीतलता का। और बोलेंगे ना तो हाथ ऊपर करके बोले, या तो एक बोले ना, अभी दो व्यक्ति एक साथ बोले तो समझ में नहीं आया, तो एक व्यक्ति एट ए टाइम बोले ना, तो रिकॉर्डिंग होता है ना, तो आनंद भाई जी बोलते हैं, फिर ऐसे आवाज खाली घूम जैसे आती है। तो एक एक व्यक्ति एक टाइम बोले, तो ये शांति का कलर है, आनंद का कलर है, मानसिक शांति देता है, शारीरिक स्वास्थ्य देता है, रक्तचाप, रक्त वाहिनियां, इन सब का तनाव ये कम करता है, सबका तनाव कम करता है। और मुख्य ये पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है। भावनात्मक गड़बड़ी होती है ना, अपने भावनात्मक गड़बड़ी होती है, तब हरे रंग के किरणें मस्तिष्क में डालकर भी चिकित्सा की जाती है, इतना इसका इम्पोर्टेंट है। चलिए नीला रंग मुख्य रूप से है ये, और ये रक्त का टॉनिक माना जाता है, ये रक्त के लिए टॉनिक माना जाता है नीला रंग। ये शक्ति संवर्धन करता है, ये रक्त को सक्रिय करता है, ये नाड़ी संस्थान को भी उत्तेजना देता है। उत्तेजना अगर ज्यादा हो नाड़ी संस्थान में उत्तेजना, तो ये नीला रंग कम करेगा। नाड़ी संस्थान की उत्तेजना ज्यादा हो तो उसको कम करेगा। और ये जब रक्त को सक्रिय करता है ना, तो
ये सामान्य बनाने के लिए इस रंग को उपयोग करते हैं। तो हमारे रक्त को सामान्य बनाने के लिए नीले रंग के कपड़े, नीले रंग के मतलब फर्नीचर, ये व्यक्ति को थकान की अनुभूति करते हैं। इसके साथ दूसरे रंगों का मिलाप होना चाहिए। मैं अभी कम कम बताती हूँ क्योंकि अपने को प्रयोग भी करना है। तो शॉर्ट में जामुनी रंग ये थायराइड ग्लैंड के लिए काम करता है वापस, बराबर, और पैराथायराइड दोनों को भी सक्रिय करता है। ये जामुनी कलर का एक टक अगर हम देखते रहेंगे ना, ऐसे एक टक जामुनी रंग, तो हमारे अवयव में जो शरीर के दर्द के प्रति शून्य हो जाता है। ये जामुनी रंग की चेतना है, ये हमारे प्रकंपनों तक पहुंच जाती है, तो हमारे शरीर का ज्ञान भी नहीं होता है। ये वर्ण सूक्ष्म शरीर को काम करता है, ज्ञान केंद्र को भी सक्रिय करता है। अभी आता है बैंगनी रंग, ये अपने मस्तिष्क को पोषण देता है। बैंगनी रंग है, ये पित्त को भी प्रभावित करता है, नाड़ी मंडल को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये हम सारे कलर को शॉर्ट में समझ लिया, आपको स्टडी करना है डीप में कि भाई कौन सा रंग क्या काम करता है। तो चलिए हमको ये जानना है कि हमें लेशा ध्यान ही क्यों करना है। क्या होगा, लेशा ध्यान ही क्यों करना है? लेशा ध्यान ही क्यों करना है? अपने भावों को परिवर्तित करने के लिए नंबर 1 रंगों के साथ। यस, सेकंड का चंदू जी बोलिए। बस वही भाव शुद्ध होंगे तो हमारा जो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, नए पॉइंट बताइए लेशा ध्यान से। शरीर की प्राण तंतु को सक्रिय करने के लिए। अच्छा, बराबर, ठीक है। चलिए, मेन तो अपन समझ लेंगे कि ये अपने व्यक्तित्व का रूपांतर करने के लिए है। मेन व्यक्तित्व का रूपांतर करना है। इससे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अंदर रासायनिक परिवर्तन होंगे, इससे भावधारा निर्मल होगी। तो 3 पॉइंट मेन, व्यक्तित्व का रूपांतर, रासायनिक परिवर्तन होंगे, और इसके कारण लेशा का कलर बदल जाएगी। तो लेशा बदल जाएगी तो भावधारा का निर्मल हो जाएगी, और इससे हमें धीरे धीरे चेतना के सत्ता का अनुभव हो जाएगा। फिर हमें अंतर्दृष्टि जागृत हो जाएगी, और फिर हमें अनुभव की सच्चाई आएगी। तो निरंतर, और इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में कैसा करते हैं, चलिए जानते हैं थोड़ा सा कि रंग चिकित्सा जाना है, आपने सुना है कभी? कलर का सुना है, बॉटल में कलर रखते हैं उसका सुना है, कांच की बॉटल में। एकदम परफेक्ट है, कांच की बोतल में रंग रखते, बहुत बढ़िया। तो चलिए शॉर्ट में कि हमें कौन सा रंग रखने से क्या होता है, चिकित्सा में कौन सा आएगा, थोड़ा सा चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। चिकित्सा पद्धति में हरा रंग, नीला रंग, यस, और ये दो तो मेन होते हैं, हरा रंग और नीला रंग मेन होता है। फिर व्हाइट वाला कलर वो सब में काम आता है, व्हाइट बोतल का कलर। बिल्कुल सही। ये मेन होता है सूर्य की किरणें पड़ती है, और ये रंग चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है कि हमारे हृदय, आंतें, सबको कोशिकाएं हमारी सब भी रंगीन है, पूरी कोशिकाएं सब क्या है, रंगीन है। हमारे अंदर का जगत है वो पूरा रंगीन है, हमारी भावनाएं हैं वो भी रंगीन है। तो अपन क्या करेंगे, 7 रंग है, मेन क्या है, 7 रंग, लाल, पीला, नारंगी, नीला, बैंगनी। तो ये 7 रंग का चिकित्सा के लिए उपयोग करते हैं, 7 रंग का उपयोग करते हैं। सुविधा के लिए क्या करेंगे, 3 वर्गों में इनको बांटा है। देखो, रंगों को 3 वर्ग में बांटा है। तो पहला वर्ग कौन सा, लाल, पीला और नारंगी। पहले मैंने 3 एक्सप्लेन किए ना, लाल, पीला और नारंगी, ये पहला ग्रुप हो गया। सेकंड ये कौन सा है कि जिनकी प्रकृति गर्म है, तो दूसरा प्रकार का कौन सा, नीला, बैंगनी और आसमानी, ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो 2 ग्रुप समझ में आ गए अच्छी तरह से। 2 ग्रुप है इसमें, एक है, वापस समझ लीजिए, लाल, पीला और नारंगी, और दूसरा है वो कौन सा है, नीला, बैंगनी और आसमानी। और तीसरा केवल एक ही रंग है, वो रह गया है, कौन सा रंग है, एक रंग रह गया है, कौन सा, सफेद, हरा, 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 ग्रीन, हरा, हरा, हरा। हरा।
मेन हरा रंग है, तो ये हरा रंग रह गया, तो ये अलग अलग ले लेंगे हम हरा रंग को, बराबर। में कोई मिलावट नहीं है। नहीं, इसकी प्रकृति मध्यम है, मतलब इसकी उष्ण है, इसकी शीत है, तो हरा रंग की कैसे है? मध्यम है, मध्यम प्रकृति है इसकी। तो साधारण कफ सर्दी ऐसे रोग होंगे तो क्या करेंगे? पहला वर्ग की दवा लेंगे। पहला रंग मतलब लाल ले ले, पीला पीला। लाल ऑरेंज। और अगर पित्त गर्मी ऐसे होने लगी तो कौन सा लेना है? दूसरा ग्रुप लेना है, दूसरा लो। एक बार रिपीट करती हूँ मैं, लाल, पीला और नारंगी, ये पहला ग्रुप। और ये पहला ग्रुप साधारणतः सर्दी होने के लिए वगैरह उपयोगी करेंगे। ठंडा हो जाता है ना तो उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है। और जिनको गर्म की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी हो रही है, पित्त हो रहा है, तो उनको दूसरा ग्रुप है, या वो नीला, बैंगनी और आसमानी। और हरा है वो कॉमन है। तो औषधि के रूप में कैसे करेंगे? तो हम दवा के लिए बोतल लेंगे, लाल रंग की बोतल। अभी सर्दी बहुत है तो मैंने लाल रंग की बोतल ली। तो इस बोतल में पानी भरा तो कम से कम 6 से 8 घंटे धूप में रखना है, मिनिमम 6 से 8 घंटे धूप में रखना है, तो ये दवाई हो जाती है। और ये दवाई 4-5 दिन तक काम में आ सकती है। तो इसकी मात्रा साधारण 2 औंस दिन में लेनी है, 2-3 खुराक लेनी है, दिन में 2-3 बार थोड़ी थोड़ी हमको लेनी है। तो ये हमें सूर्य किरण से बोतल की दवाई बन जाती है। ये सूर्य किरण की सारी शक्तियां है, ये इसमें रंग में आ जाती है। तो हाँ, अभी दूसरा है हरा रंग। एक हरा रंग है ना अपना इम्पोर्टेंट। हरे रंग की बोतल में क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, रसायन, ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। और ब्लू रंग में सल्फेट, फास्फोराइज, एसिड, इस तरह की चीजें होती है। और सफेद बोतल में, सफेद प्लेन बोतल है, सफेद बोतल अगर हम 6 घंटे धूप में रखते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है, ऐसे बोलते हैं, कैल्शियम तैयार होता है। तो देखिए, कैल्शियम का पीना है तो धूप में रखो पानी की बोतल और आराम से पियो। इस प्रकार चिकित्सा और रंगों का बहुत निकट का संबंध है। समझ में आ गया? चिकित्सा और रंगों का। तो हमें ये गहरे सारे रंगों की साधना करना बहुत जरूरी है। तो हम अभी आज थोड़ा प्रयोग करते ताकि थोड़ा सा प्रयोग भी हो जाए। हमने आज शॉर्ट में क्या जान लिया? कृष्ण के 6 लक्षण क्लियर कर लिए। नंबर 1, बाहर और भीतर क्या होता है उसको जान लिया, कि बाहर सारे हमारे इंद्रिय बाहर काम करते हैं, और हम ध्यान से क्या करेंगे? अंदर उनकी प्रवृत्ति अंदर करनी है। और योगा में इसको कौन सा स्थान दिया है? याद है आपको? पतंजलि योगा कोई जानता है? पतंजलि योगा में इसके लिए एक शब्द है, इंद्रियों को अंदर मोड़ना है। अंतर ध्यान? नहीं, वो मैं अंतर ध्यान, चंदू जी मैंने पतंजल का पूछा है। मैंने पतंजल शब्द यूज किया है। पतंजल ने इसको अष्टांग योग में बताया हुआ है, याद है? मैंने ये लिया हुआ है क्लास, पर आपको याद नहीं है। कपालभाति जैसे अपने अंदर खींचते हैं, उसको ध्यान नहीं है, शब्द नहीं ध्यान में आ रहा है। शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है। और कोई? संगीता जी, अनिता जी, दीपा जी, कोई जानता है? थोड़ा याद करें। यही बात है कि पिछले भूल जाते। तो हमने देखा यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब हमारे बाह्य जगत है। सब हम यम नियम करेंगे, आसन प्राणायाम, ये सब बाह्य है। और फिर उसके बाद क्या आता है? मैंने पिक्चर भी बना के दिखाया था, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब दरवाजा है, ये दरवाजा है। तो इसको अंदर ले जाना है, प्रत्याहार से सारे इंद्रियों को अंदर ले जाना है। जब अंदर ले जाएंगे तब धारणा, ध्यान, समाधि होगी। तो मैंने आपको स्टेप वाइज भी बताया है कि एक कुंपण होता है, इसमें यम नियम होते हैं, यात्रा चलती है। तो फिर मंदिर के 8 स्टेप होते, तब प्राणायाम होता है, और फिर दरवाजा। जब तक प्रत्याहार का दरवाजा नहीं खुलेगा, यानी इंद्रिय अंदर नहीं जाएंगे, तब तक धारणा, ध्यान, समाधि नहीं होती। सही है। तो इसलिए प्रत्याहार शब्द है कि अपनी इंद्रियों को भीतर लेना है। तो आज कौन सा ध्यान करना है? चलिए एक ध्यान कर लेते। मेन मैं आपको ये बताऊंगी कि ध्यान में सफेद रंग का ध्यान ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। सफेद रंग बहुत पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो ये पवित्र ध्यान एक तो ज्योति केंद्र पे होता है, राइट, पहला। और दूसरा कहाँ होता है? और
और कहाँ करते हैं हम, कब करते, ध्यान के यस, मंत्रों पे करते, नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम। तो ये श्वेत रंग यहाँ हमें कल्पना करनी है। तो चलिए आज हम ज्योति केंद्र पर ही कर लेते, केवल यहाँ कर रहा है और श्वेत रंग का ध्यान करना है। तो सभी तैयार है? चलिए किसी भी एक आसन का चुनाव कीजिए, जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं ऐसे आसन का चुनाव कीजिए। आंखें कोमल करके बंद, चेहरा शांत। कोई भी मुद्रा करें हाथ की, जिस मुद्रा में कंफर्टेबल हो, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। चेहरा शांत, श्वास मंद। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए। सबका भी अनम्यूट ऑप्शन दे दीजिए, म्यूट कर दीजिए। भाई जी कोई आवाज आ रही है, सबको ही म्यूट कर दीजिए एक बार। शांत। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें। लंबी श्वास भरें। शांति, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के साथ आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल करें। शिथिलता का सुझाव देना है एवं शिथिलता का अनुभव करना है। बंद आंखों से अवयव ध्यान प्रत्येक अवयव पे जाना है
जहां भी तनाव है उसको शिथिलता का सुझाव देना है। पैर के अंगूठे से लेके सभी उंगलियां, तलवा, पिंडली, घुटना, पूरा शरीर का नीचे का जो भाग है कटी भाग से लेके पैर तक प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो जाए, हो जाए। गुरुद्वार, पेट का भाग, बढ़िया, छोटी आंत, सारे एक एक अवयव पे चाहिए। अग्नाशय, पक्वाशय, अमाशय, यकृत, प्लीहा, पैंक्रिया, फेफड़े, हृदय, अन्न नली, श्वास नली, पीठ का पूरा भाग, श्वास नली का देख लीजिए और फिर धीरे धीरे शिथिलता का सुझाव देते जाइए। पूरा भाग कंधे से लेकर कमर तक, कमर से लेके कटी भाग से लेके पैर तक पूरा एक एक भाग शिथिल शिथिल। पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डी, मज्जा रज्जू, मज्जा तंतु, पूरा पेट का भाग शिथिल। दोनों कंधे, दोनों हाथ, अंगुलियों से लेके मणिबंध, कोहनी, कंधे, पूरा भाग शिथिल। विशेषतः स्वर यंत्र पर केंद्रित करें। थायराइड, पैराथायराइड, स्वर यंत्र का भाग पूरा शिथिल 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 शिथिल। और फिर पूरा चेहरा, टुड्डी, ओठ, दांत, मसूड़े, जीभ को भी ढीला छोड़ना है। नाक, आंखें, कपोल, अप्रमाद केंद्र, कान, दोनों कान, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, शरीर का प्रत्येक शिथिल, पूरा शिथिल हो जाए। अनुभव करे शिथिल, पूरा शिथिल शिथिल। छोड़ दो, शरीर आपका नहीं है, छोड़ दो शरीर को। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। छोड़ दो, पूरा शरीर शिथिल शिथिल। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। यही कायस्वर की मुद्रा पूरे ध्यान के कालावधि तक बनी रहे। केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए। मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पे खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ चित्त को ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर, जहाँ बिंदी लगाते हैं, ज्योति केंद्र पर ले जाए। ले जाए चित्त को, पूरा ध्यान चित्त का ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। श्वेत रंग का ध्यान करें ज्योति केंद्र पर। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें सामने चमचमता श्वेत रंग। कल्पना करें आंखों के सामने पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ललाट पर गिर रही है।
धीरे धीरे पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूर्णिमा के चांद के शीतल रोशनियां पूरे ललाट पर फैल गई है। चमचमते श्वेत रंग का ध्यान कीजिए। अंधो करे पूरा ललाट श्वेत रंग से भर गया है। धीरे धीरे कल्पना करिए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मस्तिष्क शांति केंद्र, पूरा ललाट, पूरा चेहरा, चक्षु केंद्र, प्रमाद केंद्र, प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, सब जगह श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। पूरे शरीर के भीतर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर श्वेत रंग फैल रहे हैं। श्वेत रंग शांति, आनंद का प्रतीक है। आवेश और आवेग शांत हो रहे। क्रोध शांत हो रहा है। केवल श्वेत रंग और में चारों तरफ श्वेत रंग फैल गया है। चारों तरफ मस्तिष्क के ऊपर आभा मंडल पवित्र हो रहा है। बाहर श्वेत रंग का प्रवाह बह रहा है। अंदर भी श्वेत रंग प्रवेश कर चुके हैं। पूरा श्वेत रंग में हम नहा रहे हैं। कल्पना करें शांति, आनंद, प्रसन्नता, शांति। 2-3 लंबे गहरे सांस। सांस में भी श्वेत रंग का अनुभव करें। अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुका श्वेत रंग के ध्यान से मैं स्वयं का सत्य स्वयं ही खोजूंगी, भाव पवित्र करूंगी। किसी से मेरा वैर नहीं है, सारे मेरे मित्र है। मैत्री का भाव बढ़ाएंगे। आज तक जिससे राग द्वेष की भावना है उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। शुद्ध मन, पवित्र अंतःकरण से सबको क्षमा करे और हल्के हो जाइए। हल्के हल्के हल्केपन का अनुभव करे, आनंद की अनुभूति करे। यही प्रयोग रोज करते जाइए। 5 मिनट से लेके घंटे भर तक यही भावना बातें है, याद करना है। हर एक को किसको दुखाया उसको मन ही मन क्षमा मांगनी है। श्वेत रंग का उसके पास भी हमें संदेश भेजना है। ये प्रयोग बड़े रूप में हम आने के बाद करेंगे। तब तक आप ये रोज प्रयोग करते जाइए, रोज प्रयोग करते जाइए। आहं शुभेच्छा चरणं तनोतु। दुख मुक्ति के लिए
ये प्रयोग रोज करना जरूरी है। आनंद की अनुभूति के लिए ये सारे प्रयोग बहुत जरूरी है। तो हमें आनंद की अनुभूति चाहिए, दुखों से मुक्त होना है, हल्का होना है और आगे के पहले कर्म काटने हैं, नए कर्म नहीं बांधने हैं। तो रोज शुद्ध मन के लिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग जरूर करना है। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। अरहन्ते शरणं वचामि, सिद्धे शरणं वचामि, साहु शरणं वचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं वचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं। जो वंदनासन बैठ सकते वंदनासन में बैठे, हाथ नमस्कार करते हैं, झुकते हुए बोले वंदे सत्यम। शांति शांति शांति। ओम अरहम। ओम अरहम। काफी हो चुका, इसलिए एक ही बार लिया है। बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग। श्वेत रंग का ध्यान हमें करते रहना चाहिए। इसलिए करते रहना चाहिए कि सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो हमारा क्रोध जो है, गुस्सा कम होता है, गुस्सा कम होता है, क्रोध कम होता है। तो हम लेस्याओं की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार 6 लेस्या बताई गई, उसी तरह क्रोध के भी 6 अवस्था हम बता सकते हैं। क्रोध की 6 अवस्था कौन सी? एक देखिए, कृष्ण लेस्या होती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो गुस्से में इतना गुस्सा आएगा कि किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। कृष्ण लेस्या का प्रभाव इतना ज्यादा है कि गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि किसी का खून तक कर देता है, मर्डर कर देता है। अब जो जो हम ध्यान करेंगे तो हमारे कृष्ण लेस्या से हम जैसे नील लेस्या में आ जाएंगे। तो नील लेस्या में जब आएंगे तो क्या है, गुस्सा तो आएगा लेकिन मर्डर नहीं करेंगे किसी का, मारपीट करेंगे, हाथ उठा देंगे, मारपीट कर लेंगे किसी को, तो वो गुस्सा हमारा कम हो गया थोड़ा। जो मर्डर की स्थिति थी वहां से हम मारपीट तक आ गए। और हम अगर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारे कृष्ण नील लेस्या से हम जब कपोत लेस्या में आ जाते हैं तो क्या होता है, गुस्सा तो आता है लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। थोड़ा गुस्सा हमारा कम हो जाएगा, हाथ नहीं उठाएंगे, गाली गलौज कर लेंगे, अपशब्द बोल देंगे, गाली गलौज कर लेंगे, अपशब्द बोल देंगे, लेकिन मारपीट नहीं करेंगे। तो गुस्से की हमारी तो प्रकोप है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे लेस्या है आगे बढ़ रही है तो हमारा गुस्सा भी कम हो रहा है। उसके बाद हम कपोत लेस्या से जब तेजो लेस्या में आ जाते हैं तो क्या है, गाली गलौज की नहीं करेंगे लेकिन बातचीत बंद कर देंगे। गुस्सा आया, बोलचाल बंद, हाथ भी नहीं उठाएंगे, मारपीट भी नहीं करेंगे, मर्डर तो करना खैर दूर की बात है, बातचीत बंद हो गई। गुस्सा प्रगाढ़ है लेकिन गुस्सा है, बोलचाल बंद हो गई हमारी। और आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम तेजोलेस्या से पद्मलेस्या में आते हैं तो क्या होता है, गुस्सा आता तो है लेकिन थोड़ी देर रुकता है, चला जाता है, आया चला गया। तो ये हो गया हमारा किस लेस्या का प्रभाव, पद्मलेस्या का प्रभाव। और शुक्ल लेस्या में गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है, गुस्सा आएगा ही नहीं, कितने भी आप बात कह दो उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। तो जिस तरह 6 लेस्या है उसी के आधार पर हमारे गुस्से की 6 अवस्था है। क्रोध की भी 6 अवस्था है। पहली अवस्था में किसी का हम खून कर देते हैं, दूसरी अवस्था में मारपीट करते हैं, फिर तीसरी अवस्था में गाली गलौज करते हैं,
चौथी अवस्था जब आती है तो और गुस्सा कम होते जाता है, तो बोलचाल बंद, लेकिन गाली गलौज भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं उठाएंगे। पद्म लेस्या में गुस्सा आता है, थोड़ी देर रुकता है, चला जाता है, और शुक्ल लेस्या में क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। तो सफेद रंग का ध्यान करने से क्या होता है, हमारा जो गुस्सा है धीरे धीरे लेस्याओं के प्रभाव हमारे बढ़ेंगे, क्रोध हमारा कम होते होते ऐसी स्थिति आएगी, क्रोध शांत हो जाएगा। शुक्ल लेस्या आनंद भाई में जी, एक बार भी समझेंगे ना तो मुझे लगता है बहुत अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा। टाइम तो हो गया है, परंतु अभी एक लास्ट पॉइंट है तो मैं आपको दिखा शेयर देती हूँ। कीजिए। हाँ, तो वो बहुत आनंद भाई जी ने बहुत अच्छी पॉइंट बता दी है और वो प्रैक्टिकल में बताए। वैसे ये तो पेड़ की कहानी भी है, ये बहुत अच्छी तरह से आनंद भाई जी कभी आपको समझा भी देंगे, वो कहानी बहुत सुंदर है। तो ये कहानी भी पेड़ के माध्यम से बताई हुई है। तो देखिए 6 रेशाएं, देखिए आप अच्छी तरह से, देखती हूँ मैं अगर डिटेल्स में, ये देखिए ये 6 रेशा के वर्णन भी है और लक्षण भी है और गुणस्थान भी है। तो ये कृष्ण लेशा है, मैंने आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो ये है क्रोध, वैर, भाव वगैरह, धर्म ध्यान नहीं करना, ये 1 से 4 गुण स्थान में आता है। फिर नील है, वो बुद्धिहीन तो होता है परंतु मायावी, लालची, आलसी होता है, तो ये भी 1 से 4 में आता है। और कपोत, ये तीनों जो लेशाएं है वो 1 से 4 में आ जाती है। तो कपोत में क्या होता है कि दूसरे की निंदा करना, मतलब अपमान करना, अपनी अपनी तारीफ करना, ऐसा होता है। और फिर 3 रेशा जो बदल जाती है वो चौथे स्थान से आगे बढ़ते जाती है। तो पीले रेशा में थोड़ी सी शांति आती है, योग में रहता है, वो संभाव रहता है, तो 1 से 7। पद्मलेशा में वो त्याग भावना भी आती है, पूजा करता है, उपद्रव नहीं देता है, तो इस प्रकार। और सबसे लास्ट आनंद भाई ने जो बताई, शुक्ल रेशा सबसे बेस्ट, राग द्वेष नहीं, समता भाव, स्नेह रहित, पक्षपात नहीं, कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार 13 स्थान, 1 से 13 स्थान। और सिद्ध अवस्था में 14वां स्थान आता है। 14वां सिद्ध अवस्था में लेशा नहीं होती है। सिद्ध अवस्था में क्या होता है, लेशा नहीं होती है, वो 14 गुण स्थान में भी नहीं होते, तो सभी लेशा में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया। अगर हम एक लेशा में हो गए तो भी हम परिवर्तन करके 14वें तक भी जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आपको कैसे जाना है। तो स्वस्थान में उसी लेशा कम अधिक होती है और परस्थान में लेशा का स्थान बदल जाता है। तो अपने को जिस लेशा में जन्म होता है उसी में मरण होता है, इसीलिए ये सब हमको जानना है और सभी लेशाओं को समझने की कोशिश करनी है। और सबसे बड़ी बात है, उसके लिए आप सबको कलर का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप कलर का ज्ञान लोगे ना, मुझे लगता है उतना कम होगा। एक एक कलर को, ग्रीन कलर नॉलेज का होता है, येलो कलर हैप्पी होता है, पिंक कलर लव का होता है, येलो कलर मतलब ब्लू कलर से भी लाइट होता है, वो काम होता है। इस प्रकार सारे कलर भी समझो, ध्यान भी करो। और इसी के साथ आज मैं धन्यवाद देती हूँ कि आनंद भाई जी ने मुझे आज ये तीसरा, आज मेरा मन नहीं था इतना कि तीसरी बात करने का, पर आनंद भाई जी की इच्छा दिखी तो मेरे को ना नहीं बोलना हुआ, तो अच्छा हो गया। चलो आप सबको धन्यवाद देती हूँ और फिर हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने जो क्रम चालू किया, श्रृंखला चालू की है, 3 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। आप लाडनू होकर आइए, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ेंगे और बाकी जो क्रम चलेगा हमारे पुस्तक के आधार पर। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सेशन संपन्न कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन हमें ज्यादा अभी सीखने को मिल रहा है। गम तो हो रहा है, अब जा रहे, लेकिन आएंगे तो ज्यादा मिलेगा, इसका सुख भी है। आएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ लेके ही आऊंगी, कुछ ना कुछ वहां से लेके ही आएंगे और हमें उसमें उसकी जानकारी हमें देंगे। यस, पक्का, श्योर, धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन
मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम